2026 में अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो ये सब जरूर जान लेना, वरना आप आगे जाकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। वेलकम बैक और न्यू वीडियो। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो RUHS CUET 2026 की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर बच्चे कौन सी कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं, कहां से उन कॉलेज की लिस्ट ले सकते हैं, उन कॉलेजेस को INC अप्रूवल है या नहीं, RNC अप्रूवल है या नहीं, या फिर वो ओनली जो RUHS के एप्लीकेशन पे चल रही है, इन सब का आप विशेष कर ध्यान रखें। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आपकी जो कॉलेज आप पसंद कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे कोई सी भी कॉलेज हो, उसके अंदर INC की मान्यता है या नहीं, INC का अप्रूवल है या नहीं, या फिर वो ओनली RNC के बेस पे चल रही है, उनके पास ओनली RNC की ही एप्लीकेशन है, या फिर उनके पास ओनली फॉर RUHS का एप्लीकेशन है। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है इन फ्यूचर। अगर आप आगे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाली है चीजें। तो आपका ये सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए हम इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे, और आपको कौन सी कॉलेज चूज करनी है उसके बारे में भी आपको एक बढ़िया सी एडवाइस है वो आपको देंगे हम। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट वन आता है RUHS, कि RUHS का अगर कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन है, RUHS यूनिवर्सिटी का किसी कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन है, तो वो क्या क्या उसके अंदर क्या क्राइटेरिया आएंगे, क्या है। तो आप एक सिंपल वे में समझिए कि अगर RUHS की उस कॉलेज में परमिशन है तो वो क्या कर सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी और क्या कर सकती है, उन कॉलेज के अंदर एग्जाम है वो कंडक्ट करवा सकती है, एडमिशन ले सकती है, एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, तथा उन्हें कोई भी कोर्स है वो करवा सकती है, RUHS के पास इतनी ही पावर है। RUHS आपको डिग्री दे सकता है, ठीक है, RUHS आपको डिग्री दे सकता है, लेकिन जो RN नंबर होता है, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया RUHS के रिगार्डिंग आपके इंफॉर्मेशन। तो कोई भी ऐसा कॉलेज है जिसके पास RNC और INC का अप्रूवल नहीं है, या फिर वो कॉलेज है वो कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर उसका मैटर चल रहा है, तो ऐसी कॉलेजेस के अंदर आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना है। और इसके अलावा हम आगे बात करते हैं RNC के बारे में। नेक्स्ट वन आता है हमारा RNC अप्रूवल। तो RNC अप्रूवल क्या है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। फर्स्ट वन क्या है कि कोई भी कॉलेज है जिसको RNC का अप्रूवल है, उसको RNC का अप्रूवल है, तो आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि जो RNC होती है आपकी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ये आपको RN नंबर प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जो RN नंबर क्या होता है, RN नंबर होता है रजिस्टर्ड नर्स। जो RN होता है वो होता है हमारा रजिस्टर्ड नर्स। आपके पास अगर RN नंबर होगा तो आप रजिस्टर्ड नर्स कहलाओगे, ठीक है। तो RN नंबर मिलने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वैकेंसी आती है, उनमें आपका अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। विदाउट RN नंबर आप अपना जो गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर फॉर्म है वो फिल आउट नहीं कर सकते हैं आप। तो आपके पास RN नंबर होना जरूरी होता है, RN नंबर होना आपके पास जरूरी होता है। और RN नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपकी कॉलेज को RNC से अप्रूवल होगा। विदाउट RNC अप्रूवल आपको RN नंबर नहीं मिलते हैं। राजस्थान के अंदर जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है वो RNC है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, ये आपको RN नंबर प्रोवाइड करेगी। ये RN नंबर आपको हेल्प किस में करेगी, कोई भी गवर्नमेंट फील्ड के अंदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसके अंदर फॉर्म फिलअप करने में, फॉर्म के अंदर जो RN नंबर सही होता है उसमें आपकी ये हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप जो राजस्थान के अंदर CHO की पोस्ट हो गई, कोई स्टाफ नर्स की पोस्ट हो गई,
तो उन सब में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप आउट ऑफ राजस्थान, लाइक अगर हम बात करें आप यूपी, एमपी, वहां पर आप सीएचओ पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका आरएन नंबर होता है उसको कन्वर्ट करवाना है आपको, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करना है कहां पर, तो यूपी और एमपी है वहां पर आपको अपने आरएन नंबर को कन्वर्ट करवा लेना है। अगर तो ये सब कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आपकी कॉलेज को आरएनसी से अप्रूवल होगा। तो आप किसी भी अदर स्टेट के अंदर वर्क कर सकते हैं एंड अपने जो आरएन नंबर होते हैं उनको आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आईएनसी की। आईएनसी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आईएनसी हमारा फर्स्ट वन तो देखिए जरूरी हो जाता है कि आप अगर कोई भी सेंट्रल वैकेंसी देखते हैं, कोई भी सेंट्रल वैकेंसी अगर आप देखते हैं तो आपके आईएनसी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेंट्रल वैकेंसी लाइक एम्स, ईएसआईसी, ये सब अगर इनमें वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आपके आईएनसी बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। फिर हम बात करते हैं कि आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज है वो क्यों जरूरी है। अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं, एब्रोड, एब्रोड का मतलब अगर हम समझे तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं कहां पर, जैसे कि यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, वहां पर जॉब करने के लिए आप सभी के आईएनसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आईएनसी होती है, जो आईएनसी होती है हमारी, वो क्या करती है कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके अंडर में जो भी मेडिकल कॉलेजेस आती है उनको ये क्या करती है, गाइडेंस देने का काम करती है, गाइडेंस देती है। उनके जो एग्जाम पैटर्न होते हैं उनको ये बनाने का काम करती है एंड उनका जो शेड्यूल होता है उससे ये बनाने का काम करती है। अगर हम बात करें और आईएनसी की, तो जो हमारी आईएनसी होती है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये हमारे एक स्पेशल काउंसिल होती है जो हमें आरएनसी से अपर लेवल पे होती है, आरएनसी से ये अपर होती है। अगर ये हमारी कॉलेज में इसकी एप्लीकेशन है तो हम इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क कर सकते हैं, उस पे हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर हम बात करें आईएनसी, तो आईएनसी की लिस्ट में कौन कौन सी कॉलेजेस शामिल है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप जो आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप देख सकते हैं। जो आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट है आप एक बार इस वीडियो में आगे देखें, हम आपको यहाँ पे शो आउट करवाते हैं। ये देखिए, ये आईएनसी की लिस्ट कुछ इस प्रकार है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें राजस्थान के अंदर जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनको आईएनसी अप्रूवल है उनकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ये देख सकते हैं। अभी इस लिस्ट में कुछ कॉलेजेज ही है, लेकिन क्या है कि अभी सर्वे चल रहा है और सर्वे के अकॉर्डिंग उन कॉलेजेज में अपडेट जैसे ही होगा इस लिस्ट में, वो बाकी कॉलेजेज भी यहाँ पे शो आउट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये आईएनसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiannursinggcouncil.org, उस पे आप ये लिस्ट देख सकते हैं एंड इस लिस्ट को देख कर आप अपनी कॉलेजेज में अगर आईएनसी अप्रूवल है तो आप उन्हीं कॉलेजेज में एडमिशन लें। तो ये आपके कंप्लीट डिटेल यहाँ पे हो गई है। तो आप आईएनसी प्लस आरएनसी ये एक बेटर चॉइस है। जिन कॉलेज में ये दोनों परमिशंस है उन्हीं कॉलेज को आप फिल आउट करें। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेज में नहीं है लेकिन जल्दी आ जाएगी, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज का भी नाम अभी इसमें नहीं है, तो ये सब बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी। तो आप अपनी काउंसिल अच्छे